ये समझना बड़ा कठिन है। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, मक्खन चुराना उद्देश्य नहीं है। गोपियों की अच्छा भगवान प्रेम देते हैं, क्यों? क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। गोपियां भगवान की भक्त हैं और भक्त को भगवान प्रेम जरूर देते हैं, भगवान लौटाते भी तो है ना। यदि भक्त प्रेम करेगा, भक्ति करेगा तो भगवान उसे लौटाएंगे ना, दर्शन दे करके, उसे सुख दे करके, उसे मिल करके जो वो चाहता है। जाकी रही भावना जैसी, जैसे मीराबाई ने सारी जिंदगी अपने आप को तपाया और क्या पाया, क्या बोला, मुझे तो भगवान चाहिए पति के रूप में। अब जब अगला भगवान का अवतार होगा तो भगवान की जब पत्नी कोई बनेगी तो मीराबाई को भगवान अपनी पत्नी का स्थान दे देंगे कि तुम मेरी पत्नी के रूप में आओ, क्योंकि तुमने मुझे पति के भाव से चाहा है। यही है चर्चा कि भगवान के भक्त को जो कामना है भगवान। अच्छा गोपियां शिकायत करती, अरे मैया तेरे लाला ने आज ये लीला, ये आज इसने मक्खन चुराया, मटकी तोड़ी। गोपियां शिकायत नहीं कर रही हैं, शिकायत के बहाने ये भी दर्शन करने जा रही हैं। गोपियां शिकायत के बहाने क्या कर रही हैं? हाँ, गोपियां शिकायत के बहाने दर्शन करती हैं कन्हैया का। शिकायत नहीं है किसी की, दर्शन करने का बहाना है। गोपियों ने कहा कि मैया वत्सान मुंचन, तेरे लाला ने बछड़े खोल दिए। मैया बोली थोड़ा गुस्सा क्यों करो? बोले क्रौं से संजात हासहा, जब हम तेरे लाला पे गुस्सा करती हैं तो तेरा लाला हमारी तरफ देख के ही करके हंस देता है। कन्हैया के मुस्कान में क्या है? कन्हैया की मुस्कान में, कन्हैया की मुस्कान ही माया है। एक बार मुस्कुरा दें तो सामने वाला बेहोश हो जाए। गोपियां बोली कन्हैया मुस्कुरा दे तो हम सारा गुस्सा भूल जाएं। गोपियां बोली हमारे घर में घुस के मक्खन चुराता है, मटकी तोड़ देता है मैया, और ये बंदरों को मक्खन खिला देता है सारा। किसको खिलाता है? किसको खिलाता है? भगवान कृष्ण की बंदरों से बड़ी दोस्ती है। बंदरों को मक्खन खिलाता हुआ कहता है पिछले जन्म में खिला नहीं पाए, अब खाओ। क्या मैया मतलब हुआ? मतलब पिछले जन्म में जब कृष्ण राम बने तो राम ने बंदरों से सेवा तो ली, पर राम उन्हें कुछ वनवास में खिला पिला नहीं पाए। तब भगवान बोले अगले जन्म में तुम्हें खूब मक्खन खिलाएंगे, बंदरों आओ, और तुम्हारा ऋण चुकाएंगे। इसलिए भगवान बंदरों को खूब खिला पिला रहे हैं। इसलिए वृंदावन के बंदर ना आपसे भी मांग लेते हैं, चश्मा ले लेते हैं, पहले लाओ, अब लाओ हमें बढ़िया माल लाओ, चलो। फ्रूटी रूटी बंदर भी यहाँ के पी लेते हैं, वो भी सस्ते में नहीं मानते। फिर इसलिए वृंदावन में ये दास अनिरुद्ध, जब से ये दास वृंदावन में है तब से आज तक यहाँ बंदरों की सेवा ये दास करता है। हम नित्य बंदरों की सेवा, केला से, चने से, रोटी से, रोज बंदर आते हैं, बंदरों को बढ़िया भरपेट दिया जाता है। आप भी गौरी गोपाल में जो बंदरों की सेवा होती है, आप भी बंदरों की सेवा जरूर करें, और आप भी बंदरों की सेवा से अपने आप को जोड़ें। बंदरों की सेवा किया करिए, भगवान भी करते हैं। वृंदावन में मोर और बंदर, इनकी सेवा की प्राचीन परंपरा है, पर अब मोर यहाँ कम रहते हैं क्योंकि मोर को बंदर नुकसान पहुंचा देता है। मोर को पकड़ के नोच लेता है बंदर, इसलिए मोर वहां, यहाँ से थोड़ा दूरी पर जहां बंदर नहीं वहां मोर ज्यादा है। तो बंदरों की सेवा भगवान ने ये ऋण चुका रहे हैं पिछले जन्म का, इसलिए आप भी बंदर को खिला पिला दिया करो कुछ लेके, है ना, केला एला। बंदर को दो चीजें अच्छी लगती हैं, केला और चना, ठीक है। पर अब बंदर इससे भी एडवांस है यहाँ के, केला चना नहीं, फ्रूटी पीते, फ्रूटी पीते हैं। बोले फ्रूटी लाओ।
मोबाइल लेके भाग जाएंगे, चश्मा लेके भाग जाएंगे। इसलिए आप लोग अपना मोबाइल चश्मा संभाल के रखना। चश्मा इसलिए बंदर यहाँ के निकाल लेते हैं कि चश्मा लगा के बहुत देख लिया जगत को, अब ये वाला चश्मा उतारो यहाँ और भक्ति का चश्मा लगा के वृंदावन को देखो, प्रेम का चश्मा लगा के देखो। ये प्रेम की नगरी है, ये चश्मा से कुछ नजर ना आना है। इसलिए भगवान, ये बंदर ऐसा भाव है। एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने मिट्टी खाई। क्या खाई? आप लोग बचपन में माटी खाए कि नहीं? हाँ कि ना? खाए मिट्टी? खा लिए। आजकल के बच्चों को बेचारों को मिट्टी नहीं मिल रही। आजकल के बच्चे मिट्टी नहीं खाते, इसलिए मिट्टी से प्यार नहीं है। इसलिए मिट्टी से प्यार नहीं। पहले हम लोगों खेत में, गांव में रहते थे, मिट्टी दीवार। गांव में हमारे यहाँ क्या, घर में क्या थी ना, पहले ना सीमेंट का प्लास्टर नहीं होता था। पहले घरों की दीवारों में मिट्टी का प्लास्टर होता था, मिट्टी से छपाई होती थी। पुराने घरों में छपाई किसकी होती थी? प्लास्टर मिट्टी का, और उसमें चूना पोत दिया जाता था दीपावली में। तो बस वही निकाल निकाल के मिट्टी खाते रहे। और पहले के जमाने में जुड़ाई, ईंटों की चिनाई जो होती थी वो भी माटी से होती थी, आजकल सीमेंट से होती है, पहले मिट्टी से। तो दो ईंटों के बीच में जो मिट्टी थी वो निकाल के फिनिश कर लेते थे, घर भले गिर जाए पर मिट्टी गांव में छोटे छोटे बच्चे आज भी खड़े हो जाएंगे दीवार पकड़ के और वो खाते रहेंगे। बोलो हाँ। मिट्टी को खाने पीने से, और ये हर बच्चे का स्वभाव है मिट्टी खाना। कोई भी छोटे बच्चे को आप छोड़ दीजिए, वो माटी जरूर खाएगा। अब नहीं खाते तो अटैचमेंट है नहीं, इसलिए मिट्टी से प्यार होना चाहिए। अपनी मातृभूमि से किससे प्यार होना चाहिए? अपनी मातृभूमि से प्यार होना चाहिए। बोलो भारत माता की। भारत से बहुत प्यार कीजिए। भारत की जो सेना है, हमारे जवान, ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। देश की सेना वंदनीय है। देश की सेना का शौर्य पराक्रम जितना गाया जाए उतना कम है। इनकी यही राष्ट्र भक्ति है, देश प्रेम ही भक्ति है। देश की जवानों से खूब आप लोग सम्मान की भावना रखा करिए। कहीं भी देश का सैनिक मिल जाए तो उसका सम्मान करना हम हर नागरिकों का धर्म है, क्योंकि सेना ही मुख्य भूमिका निभाती है। जब युद्ध हुआ भी भारत पाकिस्तान का, तो कौन खड़ा हुआ सामने? सेना। कहीं का भी युद्ध हो तो सेना ही खड़ी है। इसलिए सेना मजबूत होनी चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी सेना को खूब बलवान बना रहे हैं, खूब मजबूत कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। अधिक से अधिक सेना को मजबूत करना चाहिए। सेना मजबूत है मतलब राष्ट्र मजबूत है। सेना कमजोर मतलब राष्ट्र कमजोर है। इसलिए सेना मजबूत होनी चाहिए। सही है गलत है? जवान और किसान दोनों मजबूत होने चाहिए। जय जवान। भगवान ने मिट्टी खाई, मैया बोली मुंह खोल। जरा सा मुंह खोला, इतने से मुख में भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दिखाया। मैया बोली लाला तेने मिट्टी खाई ना मैया, यदि ना विश्वास है ना हम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्या विशंसिना। मैया यदि तुझे भरोसा नहीं है तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुंह सामने है, आ देख जरा। अब मैया ने झांका तो मैया को माटी तो नजर नहीं आई, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। ये भगवान इतनी सी लीला करके ये बताना चाहते हैं दुनिया वालों, मैं मक्खन जरूर चुरा रहा हूं, पर मुझे सामान्य बालक समझने की आप गलती ना कर लेना, मैं भगवान हूं।
भगवान ने पहले माखन चुराए तो आपको क्या लगा ये काहे का भगवान, ये तो चोरी करता, लेकिन मुंह खोल के मिट्टी की जगह ब्रह्मांड दिखाया ताकि आप ये ना समझें कि ये भगवान ये लीला आनंद के लिए कर रहे हैं, लेकिन हैं वो भगवान। भगवान भी अपने भगवत्ता का परिचय देते रहते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, वरना हम लोग उन्हें सामान्य मनुष्य ही मान लेंगे, अपनी और आपकी तरह कि हमारी तरह नहीं। एक उंगली से पहाड़ कोई व्यक्ति नहीं उठा सकता। अब यहां पर बड़े भाव से भगवान को गोद में लेकर के मैया चल पड़ी। हाँ, और गोपियां कहती हैं आ बैठ मेरी गोदी में। एक दिन क्या हुआ, भगवान बरसाना चले गए। राधा रानी ने मेहंदी लगाई है। क्या लगाई है? और जब मेहंदी लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने मेहंदी, गोपियों ने, राधा रानी ने मेहंदी लगाई और वो खुले आंगन में बैठ के मेहंदी लगा रही, तभी हवा का झोंका आ गया। और जब हवा का झोंका आया तो राधा रानी के बाल बिखर गए। कानों का झुमका, हाँ कानों का झुमका गिर गया मोहन। कानों का झुमका, एक कन्हैया, कानों का झुमका गिर गया मोहन। कानों का झुमका गिर गया मोहन। कानों का झुमका गिर गया मोहन। अपने हाथ आके पहना जा रे मोहन। मेरे हाथ मेहंदी लगी। और सुन कन्हैया, उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन। मेरे हाथ मेहंदी लगी। एक कन्हैया देख जरा, हवा का झोंका चला, मेरी बाल उलझ गए और झुमका गिर गया, और देख मेरी लट उलझ गई, हाथों में मेहंदी लगी है, मैं सुलझा नहीं सकती, छूट जाएगी। कन्हैया उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन। मेरे हाथ मेहंदी लगी। आके सुलझा जा रे मोहन। मेरे हाथ मेहंदी लगी। और झलक आके सुलझा जा रे मोहन। मेरे हाथ मेहंदी लगी। झलक आके सुलझा जा रे मोहन। मेरे हाथ मेहंदी लगी। और झलक आके सुलझा जा
गजरा गिर गया मोहन, बालों का 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 गजरा गिर गया मोहन। अपने हाथ हो अपने हाथ हो अपने हाथ आके पहना जा हरि रे बोल। मेरे हाथ मेहंदी लगी, अपने हाथ आप पहना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी, मेरे हाथों में 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 मेहंदी लगी। फूल झिलक आके सुन जा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी, फूल झिलक आके सुन जा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। जय हो हरि बोल। माथे की बिंदिया गिर गई मोहन, 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 माथे की बिंदिया गिर गई मोहन। अपने हाथ हो अपने हाथ जय हो अपने हाथ आके लगा जा रे हरि बोल। मेरे हाथ मेहंदी लगी, अपने हाथ आके लगा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी, ओ मेरे हाथों में मेहंदी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी। उलझिलक आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी, उलझिलक आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। जय हरि
कंगना गिर गया मोहन, हाथों का कंगना गिर गया मोहन, हाथों का कंगना गिर गया मोहन, अपने हाथ आके पहना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी, उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। गोपियां राधा रानी और श्याम सुंदर अपने भक्तों को खूब सुख दे रहे हैं। राजा परीक्षित जी ने कहा, प्रभु माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि जगत के पालनहार को उन्होंने अपने पुत्र के रूप में पाया? कौन सा पुण्य किया? तब कहा कि यशोदा, अब जरा ध्यान से सुना, मैया ओ मेरी प्यारी माँ, देखो हमारी बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं बेचारी मोबाइल की रोगी हो गई हैं। हाँ मैया खींच लो फोटो, हाँ? ले लो ले लो ले लो, हाँ ले लो ले लो। हाँ मैया को आता है फोटो लेना, क्यों? फिर अपने जमाने की मास्टर है मैया। हाँ सबकी ले लो, घूम जाओ, सब आ जाएंगे। पब्लिक भी लो, हाँ लो लो, हाँ घूम मैया। अरे ऊपर मैया ले रही है पंखे की, ड्रोन की, ले लो ले लो ले लो। अब मैया बैठ जाओ, बुढ़ापे में सुन लो कथा, इससे अब गुजारा ना होगा आपका। अब सुन लो कथा मेरी माँ। मोबाइल ने केवल बच्चों को नहीं बिगाड़ा, बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं भी बिगड़ी हैं मोबाइल से। मैया यशोदा, राजा परीक्षित जी कह रहे हैं कि मैया यशोदा कौन है? ये मैया पिछले जन्म में कौन है जरा बताओ। यशोदा मैया कौन है पिछले जन्म की? अब सुनो कि मैया ने कौन सा पुण्य किया। हाँ तूने कौन से पुण्य किए मैया, हाँ तूने कौन से पुण्य किए मैया। हे मैया, तूने कौन से पुण्य किए मैया, जग का पालनहारा तेरा लाल बना। हे मैया, तूने कौन से पुण्य किए कि जगत का पालनहार, जगत के भगवान तेरा लाल बना, अर्थात तेरा पुत्र बना। तूने कौन से पुण्य किए मैया। कौन सा पुण्य किया है माँ? तब बताया कि द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। ये यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की एक माता थी, इनका नाम था धरा, और ये बहुत गरीब थी। धरा नाम की एक स्त्री थी, वो रोज जंगल जाती, जंगल की सूखी लकड़ी इकट्ठी करती, वो लकड़ी बाजार में ले जाती, बाजार में बेच करके जो भी पैसा आता उस पैसे से वह कुछ राशन पानी लाती, दाल चावल सब्जी रोटी का हिसाब किताब, और कोई भी साधु संत आए सबको बड़े सम्मान से भोजन कराती। केवल साधु संतों की सेवा की करती गई। इसी में जवानी गुजार दी, पूरी जिंदगी इसी में लगा दी। अभी जवानी थी,
बहुत छोटी उम्र से ये काम करती, सेवा। और सालों बीत गए, कई साल से सेवा। अब तो सारे नगर में, क्षेत्र में हल्ला था कि कहीं भोजन मिले ना मिले, धरा के घर संतों को भोजन जरूर मिलेगा। एक दिन क्या हुआ कि धरा के यहाँ संत आए। उस समय धरा के यहाँ अन्न नहीं था। संत लोग एक चक्कर का खा के जा चुके हैं सुबह। अब दूसरी टोली आ गई दोपहर को। अब माता के पास तो एक ही टाइम का होता था। एक बार कोई संत आएंगे, 4, 6, 10 संतों को खिला पिला देंगी। अब एक बार संत खा के गए, फिर तुरंत उसी दिन 12-2 बजे संत आ गए। कहा भूख लगी है। माता धरा ने कहा कि आप स्नान करो, मैं आपकी व्यवस्था करती हूँ। माता के घर में कुछ भी नहीं था, तो बाजार में उधार मांगने चली गई कि बहन भैया थोड़ा पैसे उधार दे दो, हम लकड़ी बेच के आपका चुका देंगी। संत आ गए हैं, जरूरत है। सबने मना कर दिया, कोई पैसा ना मिला उसे। एक सेठ जी थे बहुत पैसे वाले, उनके पास गई धरा, आप जरा हमें मदद कीजिए, हमारे द्वार पर संत आए हैं, संत भूखे ना चले जाएं, आप थोड़ा पैसा दे दीजिए, हम आपका जल्दी चुका देंगे। पैसा आपका एक एक पाई पाई ब्याज सहित चुकाएंगी, आप दे दीजिए। 10 साधु आए हैं, भोजन करना है, उनको कराना है, थोड़ा दाल चावल सब्जी रोटी आ जाए, इतना पैसा दे दीजिए। वो आदमी बोला कि हम पैसे तो दे देंगे, पर बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। माता धरा बोली मेरे पास कुछ है नहीं, होता तो मैं बेच ना देती, कोई सोना होता चांदी होती मैं बेच देती, कुछ नहीं है मेरे पास। मेरे पास बर्तन भी नहीं है, मैं बर्तन भी मिट्टी वाले यूज करती हूँ। जो बर्तन थे वो भी एक बार ऐसा हुआ था तो बेचकर संतों की सेवा मैंने कर ली।